जीवन एक प्रवाह है, कभी शांत, कभी अशांत। अस्पताल उस प्रवाह का घाट है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों की उपस्थिति महसूस होती है। केरल का यह अस्पताल भी ऐसा ही था, जहां दिन में डॉक्टरों की भागदौड़ और मरीजों की उम्मीदें गूंजती थीं, लेकिन रात के सन्नाटे में वही दीवारें रहस्यमयी हो जाती। मशीनों की बीप बीप अंधेरे में गूंजती थी। ये वही शांति थी जिसमें अनसुनी आवाजें जन्म लेती थीं। यहाँ विज्ञान और मानवता मिलकर पीड़ा को कम करने का प्रयास करते थे, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान की किताबों में नहीं मिलती। इस साधारण अस्पताल में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, एक ऐसी उपस्थिति की जो थी भी और नहीं भी। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने के लिए जो आपकी समझ से परे है? सीसीटीवी कैमरे हर कोने में लगे थे, उनकी निगाहें कभी नहीं झपकती। अस्पताल की हर हलचल, हर साया, हर आहट, सब कुछ इन कैमरों की नजर में कैद हो जाता था। मरीजों की सुरक्षा के लिए लगाए गए ये कैमरे कभी कभी ऐसी चीजें भी दिखा देते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। हर पल को कैद करते हुए ये कैमरे अस्पताल की रातों को भी अपनी निगरानी में रखते थे। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, तब भी इन कैमरों की नजरें जागती रहती। एक रात एक नर्स की नजर वार्ड नंबर 7 के खाली बिस्तर पर पड़ी। मॉनिटर पर एक धुंधली सी आकृति लेटी थी, जैसे कोई मरीज गहरी नींद में हो। नर्स ने स्क्रीन को गौर से देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। नर्स को अच्छी तरह याद था कि वह बिस्तर कुछ देर पहले ही खाली किया गया था। वहां कोई मरीज नहीं था, न ही किसी के आने जाने की कोई हलचल हुई थी। उसने साथी से पूछा, रजिस्टर में भी बिस्तर खाली दिखा। दोनों ने मिलकर मरीजों की गिनती की, लेकिन सब अपनी जगह थे। फिर भी मॉनिटर पर वह रहस्यमयी आकृति जस की तस थी। नर्सों ने सोचा, शायद कैमरे में कोई तकनीकी खराबी हो या फिर रोशनी का कोई खेल, लेकिन आकृति धीरे धीरे करवट बदलती दिखी, जैसे सचमुच कोई वहां लेटा हो। नर्स ने वार्ड में फोन किया। ड्यूटी नर्स ने जाकर देखा, बिस्तर पूरी तरह खाली था, चादर तह की हुई, तकिया अपनी जगह, वहां कोई नहीं था। लेकिन मॉनिटर पर मरीज साफ दिख रहा था, उसकी हलचल भी नजर आ रही थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। ये घटना एक पहेली बन गई। अस्पताल के स्टाफ में चर्चा होने लगी, क्या यह किसी पुराने मरीज की आत्मा है या फिर कोई तकनीकी भ्रम? कैमरे की आंख कुछ और देख रही थी, इंसान की आंख कुछ और। दोनों के बीच की यह दूरी रहस्य को और गहरा कर रही थी, और यह रहस्य कई बार दोहराया गया। अलग अलग नर्सों ने अलग अलग रातों में उसी बिस्तर पर वही आकृति देखी। हर बार हकीकत और कैमरे की दुनिया में फर्क बना रहा। अब सीसीटीवी एक खिड़की बन गया था, किसी और ही दुनिया में खुलती हुई। अस्पताल के गलियारों में यह कहानी धीरे धीरे एक डरावनी दास्तान बन गई, जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठता था। क्या जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं होता? नर्सें अब उस बिस्तर को एक रहस्य की तरह देखने लगी। कुछ साहसी नर्सें रात में बिस्तर के पास गईं। बिस्तर खाली था, लेकिन कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर गद्दा धीरे धीरे दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बैठ गया हो। नर्सें स्तब्ध रह गईं। एक नर्स ने हिम्मत कर हाथ बढ़ाया। उसे बर्फीली ठंडक और अजीब ऊर्जा महसूस हुई। वे समझ गईं, यह वहम नहीं था। कुछ ही देर में गद्दा सामान्य हो गया, लेकिन नर्सों के मन पर जो असर हुआ वह मिटा नहीं। अब यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं, एक जीवंत अनुभव बन चुका था। मनुष्य एक साथ डरता भी है और जिज्ञासु भी होता है। नर्सों के मन में गहरा भय बैठ गया। रात की ड्यूटी अब डरावनी लगने लगी। विज्ञान की छात्राएं होने के बावजूद उनका अनुभव उनके प्रशिक्षण के खिलाफ था। कुछ ने रात की पाली छोड़ दी, लेकिन डर के साथ जिज्ञासा भी बढ़ी। कुछ नर्सें रहस्य को समझना चाहती थीं। क्या यह आत्मा है या कोई और कारण? उन्होंने अनुभव साझा किए। किसी ने ठंडी हवा, किसी ने फुसफुसाहट सुनी। अकेले न होने का एहसास हिम्मत बढ़ाने लगा। वे बिस्तर के इतिहास की खोज में जुट गए। क्या वहां किसी की मृत्यु हुई थी? अब वे सिर्फ नर्स नहीं, रहस्य की खोजकर्ता बन गई थीं। जब डर की बातें बढ़ीं, प्रबंधन को हस्तक्षेप करना पड़ा। वरिष्ठ डॉक्टरों ने इसे थकान और तनाव का परिणाम मानकर खारिज कर दिया। नर्सों को अफवाहें न फैलाने की हिदायत दी गई।
तकनीशियन ने कैमरे की जांच की, डिजिटल नॉइज या परछाई बताई, लेकिन कई विश्वसनीय नर्सों के एक जैसे अनुभवों ने प्रबंधन को भी बेचैन कर दिया। निदेशक ने खुद रात में वार्ड का दौरा किया। बिस्तर खाली था, लेकिन नर्सों का डर असली था। प्रबंधन ने बिस्तर को स्टोर रूम में रखवा दिया, वार्ड में धार्मिक चित्र लगाए और प्रार्थना सभा करवाई। यह तर्क और विश्वास के बीच समझौता था। केरल की आत्मा लोक कथाओं में बसती है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर घर में कहानियां गूंजती हैं, कभी फुसफुसाहटों में तो कभी गीतों में। इन कहानियों में जीवन, मृत्यु और रहस्य का गहरा संबंध है। पीढ़ियों से लोग अपने अनुभवों को साझा करते आए हैं, जिससे लोक कथाएं और भी समृद्ध होती गई। जब अस्पताल की घटना बाहर निकली, यह सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं रही, यह एक पूरे समाज की जिज्ञासा और डर का हिस्सा बन गई। लोग अस्पताल के बाहर जमा हुए, मीडिया ने खबरें चलाईं और हर कोई जानना चाहता था, आखिर वहां क्या हुआ। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन माना जाता है। केरल की संस्कृति में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। लोग मानते हैं कि आत्माएं आसपास ही रहती हैं, कभी कभी अपनों के पास लौट आती है। जिनकी मृत्यु अधूरी इच्छा के साथ होती है, उनकी आत्मा भटकती रहती है, यक्ष या प्रेतम के रूप में। इन आत्माओं की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने सुनी है। अस्पताल ऐसी ऊर्जाओं का केंद्र माने जाते हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का संगम होता है, इसीलिए लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माएं आसानी से भटक सकती है। लोगों ने माना यह अदृश्य मरीज भी कोई भटकी आत्मा हो सकती है। कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की, कभी अचानक ठंडी हवा, कभी किसी की आहट। बुजुर्गों ने किस्से सुनाए। किसी ने कहा आत्मा अपने परिवार से मिलना चाहती थी। किसी ने बताया वह अधूरी इच्छा लेकर गई थी, इसलिए चैन नहीं मिला। किसी ने कहा उसे अपनी मृत्यु का एहसास नहीं हुआ, शायद वह अब भी अपने जीवन के कुछ पल जीना चाहती थी या किसी अपने से मिलने की आस में थी। इन लोक कथाओं ने कर्मचारियों को नया दृष्टिकोण दिया। अब वे उस उपस्थिति को डरावनी नहीं, दुखी आत्मा के रूप में देखने लगे। कई लोगों ने सहानुभूति महसूस की, डर की जगह संवेदना आई। केरल में तर्क और विश्वास साथ चलते हैं। यहाँ लोग सवाल भी करते हैं और परंपराओं को भी मानते हैं। बहसें होती हैं, लेकिन कहानियां कभी नहीं मरती। लोग तकनीक भी अपनाते हैं, परंपरा भी निभाते हैं। अस्पतालों में आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन घरों में अब भी दीप जलाए जाते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। इसलिए इस घटना को अंधविश्वास नहीं, एक संभावना माना गया। यहाँ की लोक कथाएं हमें सिखाती हैं कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है, चाहे वह विज्ञान से जुड़ा हो या भावनाओं से। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के नियम समझाता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। वैज्ञानिकों ने सीसीटीवी की आकृति को मैट्रिक्सिंग बताया, गद्दे के दबाव को हवा का असर बताया, फुसफुसाहट को ऑडिटरी पेरिडोलिया बताया। ये व्याख्याएं तार्किक थीं, लेकिन क्या विज्ञान हर अनुभव को समझा सकता है? विज्ञान भौतिक जगत को माप सकता है, लेकिन अनुभव, प्रेम, भय, ये सब व्यक्ति के भीतर घटित होते हैं। नर्सों के लिए वह उपस्थिति एक सच्चा अनुभव था, जिसे कोई सिद्धांत नकार नहीं सकता। यह घटना विज्ञान की सीमाएं दिखाती है। जो आज रहस्य है, वह कल का विज्ञान हो सकता है। क्या हमें केवल प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए या अपने अनुभवों पर भी? मन एक जादुई आईना है। इसमें छुपे भाव, डर और इच्छाएं कभी कभी हमें वो दिखा देते हैं जो शायद असल में है ही नहीं। यह आईना न सिर्फ हमारी यादों को, बल्कि हमारे डर और आशंकाओं को भी उभार देता है। कभी यह सच का प्रतिबिंब दिखाता है, तो कभी भ्रम की परछाइयां। अस्पताल की इन दीवारों के बीच, रात के सन्नाटे में मन की कल्पना और यथार्थ की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। क्या यह सब सामूहिक कल्पना थी या फिर कोई अनदेखी सच्चाई जो सबको एक साथ महसूस हुई? मनोविज्ञान में इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, जब एक ही डर या भावना कई लोगों के मन में एक साथ घर कर जाती है। शायद एक नर्स की थकान, उसकी बेचैनी से यह कहानी शुरू हुई, जब उसने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। फिर डर, जिज्ञासा और विश्वास से यह बात बाकी नर्सों और स्टाफ में फैलती गई। हर कोई अपनी अपनी व्याख्या जोड़ता गया।
हर बार कहानी में नए विवरण जुड़ते गए। किसी ने कहा गद्दा दबा, किसी ने ठंडी हवा महसूस की, किसी ने फुसफुसाहट सुनी। गद्दे का दबना, ठंडी हवा, फुसफुसाहट, ये सब बातें धीरे धीरे एक रहस्य का रूप लेने लगी। मन की शक्ति को कम मत आंकिए, यह हमारी सोच, हमारे अनुभव और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी असर डाल सकता है। अगर आप मानते हैं कि ठंड है तो शरीर सच में कांप सकता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मन की कल्पना इतनी सशक्त है कि वह शारीरिक अनुभव भी पैदा कर सकती है। नर्सों का अनुभव असली था, उनकी घबराहट और डर भी सच्चे थे, लेकिन शायद उसका स्रोत उनके मन में था। पर सवाल उठता है, क्या मन की शक्ति इतनी है कि वह सबको एक साथ एक ही चीज दिखा दे? कैमरा तो केवल रिकॉर्ड करता है, उसमें कोई भावना या कल्पना नहीं होती। फिर भी जब कैमरे में भी वही आकृति दिखी तो सवाल और गहरा हो गया। क्या यह सच था या फिर सामूहिक चेतना का कमाल? क्या सामूहिक चेतना इतनी प्रबल है कि वह भौतिक जगत को भी प्रभावित कर सकती है? क्या कई लोगों का एक साथ सोचना, महसूस करना किसी घटना को जन्म दे सकता है? कल्पना और यथार्थ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और कभी कभी हम खुद तय नहीं कर पाते कि हमने क्या सच में देखा या सिर्फ महसूस किया। यही रहस्य है मन का, जहां कल्पना और यथार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं और सच्चाई एक पहेली बन जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकला? शायद कोई एक उत्तर नहीं है। क्या वह भटकी आत्मा थी, कोई ऊर्जा जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया, या बस मन का खेल? शायद तीनों ही सही हैं। सत्य इनका मिश्रण है। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड रहस्यमयी है और हमें हर चीज को जानने का दावा नहीं करना चाहिए। कुछ रहस्य अनसुलझे ही सुंदर हैं। हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जीवन में आश्चर्य कहाँ रहेगा? यह अदृश्य मरीज एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। अस्पताल के गलियारों में, नर्सों की यादों में और अब आपके मन में। साक्षी बने, निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी न करें, रहस्य को महसूस करें। अंतिम सत्य शायद यही है, कोई एक सत्य नहीं, केवल दृष्टिकोण और अनुभव है। जीवन ऐसे ही रहस्यों से भरा है।